जय हिंद दोस्तों। हम लोग तटीय मैदान के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के तटीय मैदान। हम लोग पश्चिम तटीय मैदान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान, भारत का पूर्वी तटीय मैदान, भारत का पूर्वी तटीय मैदान। चलिए भारत का पूर्व तटीय मैदान के बारे में समझते हैं। तो भारत का पूर्व तटीय मैदान है वो गंगा के डेल्टा क्षेत्र से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो जिसका जो विस्तार है वो बंगाल की खाड़ी और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य है। बंगाल की खाड़ी और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य है। ये किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? इसका विस्तार है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। काकीनाडा तट, काकीनाडा तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया, काकीनाडा तट हो गया और उत्तरी सरकार तट हो गया। इसे तीन भागों में बांटा गया। हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। भारत के मैप हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ पे तमिलनाडु है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु है। फिर यहाँ से आ गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पे उड़ीसा आ गया और ये हो गया हम लोग का पश्चिम बंगाल ऐसा। ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा गंगा का डेल्टाई क्षेत्र। ये हो गया गंगा नदी। गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र से डेल्टा बनाता है। गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र से ये कन्याकुमारी, यहाँ पे कावेरी नदी है। तो बता कावेरी नदी हो गया, भारत में बहता है कावेरी नदी। ठीक है, गंगा के डेल्टाई क्षेत्र से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कन्याकुमारी तमिलनाडु। कौन सा तट है? भारत का पूर्वी तट, भारत का पूर्व तटीय मैदान। इसका विस्तार कहाँ से है? तो कन्याकुमारी से गंगा के डेल्टाई क्षेत्र तक। इधर इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के जो बीच वाला क्षेत्र है यही पूर्व तटीय मैदान है। हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसे तीन भागों में बांट दिए हैं। अब देखिए कोरोमंडल तट है, ये जो यहाँ से जो आया आपको कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी से ये आंध्र प्रदेश तक, यहाँ तक आधा आंध्र प्रदेश, ये कोरोमंडल तट हो गया। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये हो गया कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से ये उड़ीसा तक ये जाएगा काकीनाडा तक, काकीनाडा। ठीक है, फिर यहाँ से उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, ये जो तट हो गया यहाँ से यहाँ तक गंगा का डेल्टाई क्षेत्र तक, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन तट हो गया। तो समझ रहे हैं कैसे कैसे? तमिलनाडु कन्याकुमारी से लेकर ये जो एपी हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा कुछ भाग आता है। ये हो गया पूरा कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक, उड़ीसा का कुछ भाग है, उड़ीसा से काकीनाडा तक, और काकीनाडा ये हो गया। फिर उड़ीसा से लेके गंगा के डेल्टाई क्षेत्र तक ये हो गया उत्तरी सरकार तक। अब नदी के हिसाब से देखेंगे, तो नदी के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ से हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल। मान के चलिए देखिए यहाँ पे एक कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी से ये जाएगा कृष्णा नदी तक, कावेरी नदी से कृष्णा नदी तक, ये कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी से उड़ीसा में महानदी, महानदी तक, महानदी।
तो महानदी से एक गंगा का डेल्टाई क्षेत्र हो गया, ये गंगा नदी, इसका तट का जो विस्तार है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल तट हो गया, कोरोमंडल तट, और ये जो तट हो गया कृष्णा नदी से महानदी के डेल्टा तक, ये काकी नाड़ा तट, और महानदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक ये हो गया उत्तरी सरकार तट, जो उत्कल तट भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया वेस्ट बंगाल। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लिखते हैं, ये साइड हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत वाले एरिया। ऐसा देखिए, भारत का पूर्व तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र से कन्याकुमारी तक है, गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, बंगाल की खाड़ी तथा प्रायद्वीपीय पठार, अगर यहाँ पे इस तरह से देखा जाए, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, इसके मध्य वाला जो क्षेत्र है वही पूर्व तटीय मैदान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए, पूर्व तटीय मैदान का जो विस्तार है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। और फिर पूर्व तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन है? कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट और उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ? तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश में। नदी के हिसाब से पूछे तो कावेरी नदी से कृष्णा नदी, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, कावेरी नदी यहाँ पे और कृष्णा नदी है, कावेरी नदी कृष्णा नदी। ठीक है, अब देखिए काकीनाडा तट, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, नदी के हिसाब से पूछे थे कृष्णा नदी, महानदी। अगर उत्तरी सरकार तट के बारे में है, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में है। नदी के हिसाब से पूछे तो महानदी से गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र तक। वो कैसे है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारी तमिलनाडु है, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा और ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कौन सा है? तमिलनाडु। और ये कौन सा है? ये तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी हो गया, कन्याकुमारी, यहीं पे कावेरी नदी है, कावेरी नदी। अगर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है तट? कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश उड़ीसा में कौन सा तट है? काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, एक गंगा नदी है, एक महानदी है, अभी कृष्णा नदी है, अभी कावेरी नदी है, कावेरी नदी। अगर नदी के हिसाब से पूछे कोरोमंडल तट कहाँ तक विस्तार है, तो कावेरी नदी से कृष्णा नदी तक, यानी कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। और काकीनाडा तट के बारे में पूछे तो कृष्णा नदी से महानदी तक, यानी कि आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। ठीक है, और फिर अगर उत्तरी सरकार तट के बारे में पूछता है तो महानदी से गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र तक, यानी कि उड़ीसा से पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत नहीं है। 3 भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट, उत्तरी सरकार तट। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। काकीनाडा तट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोरोमंडल तट के बारे में पढ़ेंगे, काकीनाडा तट, उत्तरी सरकार तट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काकीनाडा तट के बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, जय हिंद।